बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महिउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर नंबर 35 टॉपिक हैलाइड्स और ऑक्साइड्स डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हैलाइड्स और ऑक्साइड्स में पहले हैलाइड्स की बात करते हैं। हैलाइड्स, स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स। आयोनिक, डेफिनेटली इनमें आयोनिक बॉन्ड है। सेकेंड इज कोवेलेंट हैलाइड्स। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। और पॉलीमेरिक हैलाइड, या इनको इंटरमीडिएट भी कहते हैं। इसमें हैलोजन एज ब्रिज मौजूद होता है। हैलोजन एटम इज प्रेजेंट एज ब्रिज। ये कैसे है ये आप देख लें। क्लोरीन, 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 एल्युमिनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लोरीन का एक लोन पेयर इधर डोनेट कर रहा होता है, यहाँ से इधर डोनेट कर रहा होता है। तो हैलोजन एटम इज प्रेजेंट एज ब्रिज बिटवीन 2 मेटल एटम्स। तो ये होते हैं पॉलीमेरिक हैलाइड्स। हैलाइड बजाते खुद क्या हैं? दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजेंस, एक्स हैलोजन की रिप्रेजेंटेशन है, are called as halides। और binary means that contain only 2 types of elements। स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा डिस्कस करें तो इनके लिए हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज आयोनिक, कोवेलेंट और पॉलीमेरिक। तो एलिमेंट अदर देन एक्स, यानी हैलोजन के अलावा कौन से एलिमेंट होंगे? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी जिनका मेटालिक करैक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट के लिए इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट होंगे। और पॉलीमेरिक के लिए लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे अदर देन हैलोजन। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो आयनिक के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई, कोवेलेंट के लिए लो और पॉलीमेरिक के लिए मॉडरेट, इन बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट। तीसरी चीज, इनके लिए फिजिकल स्टेट। आयनिक आर ऑलवेज सॉलिड। कोवेलेंट ये गैस भी हो सकते हैं, ये लिक्विड भी हो सकते हैं, और लो मेल्टिंग पॉइंट रखने वाले सॉलिड भी हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ सेम है, गैस, लिक्विड, लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड। पैकिंग की बात करें तो सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स जो हैं उनकी पैकिंग क्लोज है। कोवेलेंट के लिए लूज पैकिंग है और पॉलीमेरिक के लिए भी लूज पैकिंग है।
कंडक्टेंस, आयनिक सॉलिड की फॉर्म में NC नॉन कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, लेकिन गुड कंडक्टर है इन सॉल्यूशन फेज और मोल्टन स्टेट। नेक्स्ट क्या है, कंडक्टेंस दोनों की जो नेक्स्ट है वो बैड है। स्टूडेंट्स, अगर इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो आयनिक की एग्जाम्पल्स में NaCl, KCl आएंगे। कोवलेंट की एग्जाम्पल में HCl, HBr आएंगे और पॉलीमेरिक में AlCl3 एटसेट्रा आ जाएंगे। अब इनके लिए कुछ और हिंट्स आपको देते हैं। आयोनिक हैलाइड्स किनके होंगे? आयोनिक हैलाइड्स, these belong to 1A and 2A metals except हाइड्रोजन एंड बेरिलियम। हाइड्रोजन तो वैसे मेटल नहीं है, बेरिलियम मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन भी 1A में शामिल है और 2A में बेरिलियम है, तो इन दोनों के हैलाइड जो हैं वो आयनिक नहीं होते। बेरिलियम के तो पॉलीमेरिक होते हैं। पॉलीमेरिक, ये बेरिलियम क्लोराइड है, AlCl3 है, गैलियम क्लोराइड है, एटसेट्रा। अब कोवलेंट बाकी जो एलिमेंट बचते हैं डेफिनेटली उनके लिए हैं। अब इनके रिलेटेड मैक्सिमम आयनिक करैक्टर और मिनिमम आयनिक करैक्टर के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। विच हैलाइड हैव मैक्सिमम आयोनिक करैक्टर एंड विच हैव मिनिमम आयनिक करैक्टर? NaCl, NaBr, NaI and NaF. Students, if electronegativity difference is directly proportional to percentage ionic character, सोडियम सब में कॉमन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, तो NaF सबसे ज़्यादा आयनिक है। और मिनिमम वैल्यू आयनिक करैक्टर की किसकी है? सोडियम आयोडाइड की। अब क्वेश्चन फिर वही है, ऑप्शंस चेंज करते हैं। NaCl, बीटा, KCl, चार्ली, LiCl एंड डेल्टा इज HCl। स्टूडेंट्स, पहले तीन जो हैं ये आयनिक है और चौथा जो है डेल्टा वो कोवलेंट है, तो आयनिक करैक्टर तो कोवलेंट वाले का ज़ाहिर है कम हो गया। अब देखें कि आप हैलोजन को सेम रख रहे हैं लेकिन मेटल को चेंज कर रहे हैं, तो मेटल टॉप टू बॉटम आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और डिफरेंस बढ़ता जाएगा। डिफरेंस बढ़ेगा तो सबसे नीचे फिर इन ऑप्शंस में से पोटाशियम है, इसकी आयनिक करैक्टर मैक्सिमम होगी और HCl की आयनिक करैक्टर मिनिमम होगी अमंग द गिवन ऑप्शंस। अब आप एक ट्रिक को देखें, एक ट्रेंड आपके सामने दो बताता हूं। आयनिक करैक्टर इंक्रीज इन ग्रुप for Mx when metal change। जब टॉप टू बॉटम इन मेटल चेंज होगा तो आयनिक करैक्टर बढ़ेगा। अब देखिए ऊपर वाले ऑप्शन में NaCl, KCl और LiCl, तो लिथियम ऊपर है, फिर सोडियम है, फिर सबसे नीचे पोटाशियम है, तो आयनिक करैक्टर भी उसी का ज्यादा हुआ है।
ionic character decrease in group for mx यानी हेलाइड, मेटल हेलाइड, व्हेन हेलोजन चेंज, जो कि पहले एमसीक्यू में डिस्कस किया गया था कि यानी मेटल सेम है और टॉप टू बॉटम हेलोजन चेंज हो रही है, इस वजह से आयनिक करैक्टर कम होता जा रहा है। नेक्स्ट एक एमसीक्यू है, विच हैव मोर आयोनिक करैक्टर। ये एमसीक्यू हम पिछले लेक्चर में कर भी चुके हैं। PbCl2, PbCl3, PbCl4 ऑल हैव सेम। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि परसेंटेज कोवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, और वो भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे लेड पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 4 है, तो फिर अल्फा ऑप्शन इसका कोवेलेंट करैक्टर कम है, तो फिर परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज़्यादा है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा। अगर हम आयनिक करैक्टर इन पीरियड की बात करें, आयनिक करैक्टर डिक्रीज इन पीरियड्स, इसको समझने के लिए आइडिया ये है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही होती है एलिमेंट की, लेकिन डिफरेंस कम हो रहा होता है। एग्जाम्पल है LiCl, BeCl2, BCl3, CCl4, NCl3, ClO2। ClO2 ये आयोनिक है, ये पॉलीमेरिक है, और ये सारे कोवेलेंट हैं। तो फिर आयनिक करैक्टर कम हो रहा है और कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज इन पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टूडेंट्स, यहां पर एक और हिंट है, कोवेलेंट करैक्टर is directly proportional to polarizing power, और polarizing power directly proportional to charge and inversely proportional to size होती है। इसके बाद जो आयोनिक कंपाउंड हैं वो वाटर सॉल्युबल है, स्पेशली हेलाइड्स में, और जो बाकी हैं वो लाइक डिजॉल्व लाइक पे हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर पोलर में और नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स को आप 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक बॉन्डिंग के लिहाज से, दूसरा उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिहाज से, और तीसरा एसिडिक एंड बेसिक करैक्टर के लिहाज से हम इनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड एज ऑक्साइड्स। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से पिछले भी एक लेक्चर में आइडिया दिया है। नॉर्मल ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1,
सुपर ऑक्साइड में -1/2, सब ऑक्साइड में +2 या +4, और ओजोनाइड में ये -1/3 होगी। स्टूडेंट सब की एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। CaO2, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 है। Na2O2 -1/2 है। KO2 -1/2 × 2 है। इसमें आप C3O2 ले लें, ये सब ऑक्साइड है। और ओजोनाइड आप इसमें KO3 ले लें, ये -1/3 × 3 है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से। हम एसिडिक और बेसिक करैक्टर के हवाले से मेनली डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही डिस्कस किया गया है। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर, क्या सारे नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं? नहीं, सारे नहीं होते। हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसमें ये आइडिया आपको समझ में आ जाएगा। इफ वी ट्रीट CO2 विद वाटर, it form H2CO3 carbonic acid, it can release proton, SO3 plus H2O, it forms H2SO4, very strong acid. Students, P4O10 या इसको सिंपली P2O5 भी लिखा जा सकता है। SO2, SO3, NO2, Cl2O7, ये जितने भी लिखे हैं ये एसिडिक ऑक्साइड हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर स्पेशली पॉजिटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक करैक्टर। और ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि SO2 इज लेस एसिडिक देन SO3, क्योंकि सल्फर +6 में ज़्यादा एसिडिक है। ClO2 इज मोर एसिडिक दैन SO2, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा नॉन मेटालिक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट है बेसिक ऑक्साइड्स। मोस्टली मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होंगे। सारी मेटल के नो, सब मेटल्स के बेसिक नहीं होंगे। प्रोड्यूस OH नेगेटिव इन वाटर। वाई दे आर बेसिक? दे हैव O नेगेटिव यानी ऑक्साइड आयन, हाई tendency to accept H positive and form OH negative. For example, Na2O सोडियम +1 × 2 है, ऑक्सीजन -2 है। इसको जब आप वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये इस प्रोटॉन को पकड़ लेगा, तो क्या बन जाएगा? OH नेगेटिव। तो दूसरा भी OH नेगेटिव बच जाएगा और 2 सोडियम पॉजिटिव आ जाएंगे। तो अगर आप इसको 2NaOH इकट्ठा लिख दें तो इट्स ओके, फिर भी ठीक है, यूँ भी लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम,
एटसेट्रा, बहुत सारी मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं। और तीसरी चीज है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दे आर एसिड एंड बेस बोथ। less electropositive एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो होंगे एम्फोटेरिक। हम इसमें लिखते हैं ब्रिलियम का, जिंक का, एल्युमिनियम का, गैलियम का, इंडियम का, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड, आर्सेनिक, स्टिब्नियम यानी एंटीमनी, बिस्मिथ, इनके ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो सकते हैं। कॉमनली हम जिंक ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, Al2O3 से डील कर रहे होते हैं, लेकिन ऊपर वाली सारी मेटल के एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं। और अब एक आखिरी कैटेगरी है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स स्टूडेंट्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में आप वाटर भी लिख सकते हैं। वाटर एसिडिक भी है, वाटर बेसिक भी है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो ना एसिडिक हैं ना बेसिक हैं, दे आर N2O, दे आर कार्बन मोनोऑक्साइड, NO एटसेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे ऑक्साइड्स हो सकते हैं जो बिल्कुल न्यूट्रल है, ना एसिडिक हैं ना ही बेसिक हैं। स्टूडेंट्स, अब आखिरी पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं, ट्रेंड इन पीरियड। अगर आप Li2O, BeO, B2O3, CO2, NO2 और F2O को डिस्कस करें तो ये पहले वाला बेसिक है, दूसरे वाला एम्फोटेरिक है और बाकी सारे एसिडिक हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट बेसिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है और एसिडिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, ग्रुप में बात कर दें थोड़ी सी कि बेसिक करैक्टर इंक्रीज इन ग्रुप फॉर ऑक्साइड्स एंड एसिडिक करैक्टर डिक्रीज इन ग्रुप फॉर ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स, हमने इन टॉपिक के सिंपलेस्ट हिंट बना के आपको दिए हैं, इन्हीं के रिलेटेड सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप सो कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बाकी क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।